वे स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड एज प्लेन एंगल। ठीक है, सबका ध्यान समझना चाहिए। नाउ 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने सर्कल तो पढ़ा हुआ ही है, राइट। और सर्कल का अगर एक सेक्शन अगर आप कंसिडर करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्क ऑफ अ सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो अगर अब मैं कंसिडर करूँ फॉर एग्जांपल, तो अगर प्लेन एंगल का डेफिनेशन क्या है, इट इज़ एंगल सबटेंडेड, वी कैन सिंपली से इट इज़ एंगल सबटेंडेड, ठीक है, बाय द आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ अ सर्कल एट इट्स सेंटर, दिस बेसिकली कॉल्ड एज क्या कहते हैं, इसे हम लोग प्लेन एंगल कहते हैं। अंडरस्टूड? आर वी क्लियर इन दिस? राइट इट लेटर, राइट इट लेटर। नाउ सपोज फॉर एग्जांपल इफ आई कंसिडर, लेट्स से ये मैंने सर्कल कंसिडर किया हमने, राइट, दिस इज आवर सर्कल। ये सर्कल के बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट्स से दिस इज सेंटर। सेंटर के बाद में आई एम कंसिडरिंग आर्क ऑन आर्क। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक आर्क कंसिडर कर रहा हूँ लाइक दिस। ठीक है, और लेट्स से इस आर्क का नाम है, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी। अंडरस्टूड? अच्छा, अगर मैं आर्क के दोनों एंड्स को जोड़ूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से एंगल बनेगा कुछ आपका, एंड दिस एंगल इज, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस एंगल इज थीटा। ये समझा? ठीक है, तो कहने से दिस इज योर लेंथ ऑफ आर्क, तो वी कैन कॉल इट एज एल, एंड लेट्स से दिस इज योर आर्क। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लेंथ आर्क, मतलब लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस एंड थीटा, कुछ रिलेशन है, एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू कितना आएगा, आर इंटू थीटा, एंड देयरफॉर आई कैन से थीटा विल बी इक्वल टू कितना आएगा, एल अपॉन आर। यस सुनो? अच्छा, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। रेडियस का यूनिट मीटर, मीटर अपॉन मीटर रहेगा कि कैंसलेस, डायमेंशन, मतलब दिस क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस, लेकिन इसका फिर भी यूनिट है। ठीक है, एंड द यूनिट इज रेडियन। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट आपका क्या रहेगा, यूनिट इज रेडियन। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे यूनिट आपका रेडियन है। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, डायमेंशंस। तो डायमेंशंस ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू m रेस टू 0, l रेस टू 0, t रेस टू 0। ये आपका डायमेंशंस हो गया। अंडरस्टूड? आई होप आई एम क्लियर विद दिस पार्ट। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, प्लीज़ पे अटेंशन। ठीक है, अगर मैं कंसिडर करता हूँ इफ़ लेंथ ऑफ आर्क इज सेम एज द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब एल किसको इक्वल हो गया, आर को इक्वल हो गया, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना होगा, 1 रेडियन हो जाएगा। ये सुनो? ठीक है, सो आई कैन से एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इज सेड टू बी 1 रेडियन व्हेन लेंथ ऑफ आर्क इज सेम एज द रेडियस। मतलब जब आपका ये लेंथ ऑफ आर्क किसको इक्वल हो जाएगा, रेडियस को इक्वल हो जाएगा, तब यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये कितना हो जाएगा आपका, 1 रेडियन हो जाएगा। ये आपका डेफिनेशन हो गया 1 रेडियन का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीधा लिखेंगे इफ आर्क लेंथ इज सेम एज रेडियस, if arc length is same as radius, then plane angle subtended by the arc at the center of circle is 1 radian. आई होप आई एम क्लियर विद दिस पार्ट। समझाया था क्या हो रहा है, लॉजिक समझाया था क्या? सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन 1 रेडियन। अंडरस्टूड? पक्का? सो प्लेन एंगल क्या है, सिंबल इज थीटा, इट इज़ बेसिकली एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपका रिलेशन क्या है, एल इज इक्वल टू आर थीटा, सो थीटा विल बी इक्वल टू एल अपॉन आर। यूनिट आपका रेडियन है, इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, डायमेंशनलेस होने के बाद में अगर आपका लेंथ ऑफ आर्क किसको इक्वल है, रेडियस को इक्वल है, तब आपका जो एंगल बनेगा प्लेन एंगल, वो कितना बनेगा आपका, प्लेन एंगल का वैल्यू हो जाएगा आपका 1 रेडियन। अंडरस्टूड? क्लियर है? सो